वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। हम सब उम्मीद से है के साथ मैं हूं सबा कमर। वज़ीर आज़म गिलानी ने कहा है सदर ज़रदारी इलाज के लिए दुबई इसलिए गए कि उन्हें यहाँ जान का खतरा था। वीना मलिक भी यही कह रही है, उसे भी यही मसला है, इसलिए वो दुबई शिफ्ट हो रही है। ये समझ नहीं आती फनकारों को ही आखिर पाकिस्तान में जान का खतरा क्यों है। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा है हुकूमत मुझे वैसे ही सिक्योरिटी दे जैसे मैंने बेनजीर को दी। गोया वो चाहते हैं हुकूमत उनको वैसी ही सिक्योरिटी देकर बदला ले। एक रूरल और आम पाकिस्तानी में क्या क्या फर्क है, दी एड्स में देखें। मैं पाकिस्तान रूरल, आप कौन? मैं जी गरीब अवाम। अच्छा, वो रोटी कपड़ा मकान वाला। आप महल माल और मुकमुकाव वाला। मैं हूँ 99.99% अमीर खुशहाल। मैं 99.99% गरीब और भूखा। आटा बिजली और गैस दो। मेरे हर रोज का खर्चा 14 लाख रुपए। मेरा हर रोज का खर्चा 14 रुपए। मैं जाऊं बाहर के दौरों पर, लाऊं नए ब्रांड्स के कोट टाइयां जूते। मैं रहूं अपने मुल्क में, खाऊं रोज धक्के झटके और जूते। मैं अपने 5 साल पूरे करना चाहता हूँ। मैं आटा चाहता हूँ। 5 साल। आटा 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 आटा। जमहूरी दुश्मन कुछ भी चाहे, मैं अपने 5 साल पूरे करूंगा। Pakistan rulers. Since 1947, we are trusted to compromise. मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे के लिए ज़हीन नौजवानों को रहमान मलिक साहब ने भर्ती करने का प्लान बनाया है। इनका काम होगा ऐवान सदर की छत पे बैठकर सदर की तरफ आने वाले ऐसे मैसेज पकड़ा करें। इसके बाद और पोस्टें भी आ सकती हैं, जैसे बॉर्डर पे बैठकर इत्तेहादी फौज के गोले कैच करने की जॉब, या एयरपोर्ट पे बैठकर ये दुआ करने की कि फ्लाइट रवाना हो सके। अंकल अंकल, मैंने बड़ा अहम सीक्रेट बताना है। वो क्या? वो मेमो गेट मैंने लिखा है। क्या? तुम ये क्यों कह रही हो? इसलिए कि मुझे पता चला है कि जिस पर भी मेमो गेट लिखने का डाउट हो उसे पीएम हाउस में रिहाइश मिलती है। मुझे भी वहाँ रहना है। क्या? हाँ अंकल। बच्चे गैर सियासी होते हैं। नवीद कमर ने कहा है बिजली महंगी करने का शौक नहीं, कुछ चीजें देखना पड़ती हैं, जैसे 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 ऐवान सदर की किचन की रेनोवेशन, वजीर आजम का जेब खर्च वगैरह वगैरह। आवाम ये चीजें नहीं देख सकती। लाइट हो तो इस अंधेरे में देखे। वीना मलिक ने कहा है पाकिस्तानी आवाम अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए। बिल्कुल ठीक, ये तो इतने बैकवर्ड हैं कि अभी तक कपड़े पहन के तस्वीरें बनवाते हैं। हमारे यहाँ चूंकि तमाम मसाइल असेंबली के फ्लोर पर हल होते हैं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं हंसी? खैर, गुलाम अहमद बलोच साहब ने असेंबली के फ्लोर पर रेलवे का मसला हल करने का फैसला किया। देखें, असेंबली में लंडा बाजार नामंजूर। असेंबली में लंडा बाजार नामंजूर। मैडम स्पीकर, क्या मुझे बोलने की इजाजत है? थैंक यू मैडम। मैडम, ये बीच में खड़े लोगों का बैठने का हुक्म दे, मेरी दुकानदारी खराब हो रही है। जो अरकान बीच में खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। शुक्रिया मैडम। सब देखें, सब कह रहे थे कि असेंबली में कुछ होता नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ स्टॉल ही लगा लेता हूँ, कुछ तो हो। ये अशिया रेलवे के सफर के लिए बहुत जरूरी है। भाईजान कदरदान, ये वो बैग है जिसे आप रेलवे में सफर के दौरान इस्तेमाल करेंगे। इस बैग में डीजल डाल के ले जाएंगे ताकि ट्रेन में डालकर उसे चलाया जा सके। बस बस कुछ मशवरे भी हैं। जब आप ट्रेन में सफर करें तो कपड़ों का एक इजाफी जोड़ा जरूर रखें, क्योंकि जो कपड़े आप पहन कर गए होंगे ट्रेन इतनी लेट होती है आपके मंजिल तक पहुंचते पहुंचते वो कपड़े छोटे हो जाएंगे और आपको नया सूट चाहिए।
मैडम मुझे ये जदीद रेलवे सफरी बैग वजीर आजम साहब को गिफ्ट करने की इजाजत है? वजीर आजम साहब, आपको ये जदीद सफरी बैग गिफ्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कौम की। असेंबली में बाजार लगाना नामंजूर, गधे को बाहर निकालें। ये किसे निकालने के लिए कह रहे हैं? अच्छा, इसे बाबर अवान साहब, वैसे तो आप वालेकुम सलाम कहने के भी पैसे लेते हैं, क्या आप मुफ्त ये बता सकते हैं कि असेंबली में इतवार बाजार लगाना कानून के मुताबिक है? तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऐन मुताबिक है। कोई साहब कुछ खरीदना चाहता है? एक एक करके मैडम इन्हें बिठाए। तशरीफ रखिए प्लीज। अच्छा, वैसे ये गधा इसलिए है कि अगर आप ट्रेन के जरिए सफर करना चाहते हैं और जल्दी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो गधे की तो जरूरत पड़ेगी। सारा सामान में क्या, देखो क्या पेमेंट हुई है? यहाँ भी पेमेंट की जगह वादा दे गए और मेरा सामान। वजीर आला बलूचिस्तान नवाब रईसानी ने कहा है, पुलिस में भर्ती होकर बताऊंगा कि टारगेट किलिंग हो रही है या नहीं। इस हिसाब से उनसे बलूचिस्तान में तिब्बी सहूलतों का पूछेंगे तो हो सकता है कहें कि पहले मुझे डॉक्टर बनाओ फिर बताऊंगा। वीना मालिक इंडिया में हमें क्यों बदनाम कर रही है, तो हो सकता है कहें पहले मुझे अश्मित बनाओ फिर बताऊंगा। अगर असलम रईसानी पुलिस में भर्ती हो गए रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड रईसानी। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या होता है? प्रमोशन अलग से और नेकी का मेडल भी। सर आप डायलॉग गलत बोल रहे हैं। डायलॉग गलत हो या सही, डायलॉग होता है। और मरो, गन होती है, असली हो या नकली। प्यार से पैसे मांग रहे हैं, दे दो, वरना थप्पड़ मार के भी ले सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हमने ये सारे टारगेट किलर पकड़ लिए हैं, फिर भी टारगेट किलिंग खत्म क्यों नहीं हुई? इसलिए कि आपने सारे जाली टारगेट किलर पकड़े हैं। टारगेट किलर होता है, असली हो या जाली। दबंग 2 नहीं ज्यादा हो गया, दबंग 1.5। दबंग होता है 2 हो या 1.5। दबंग 1.5। हम सब